अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बशीरबाग की मस्जिद नानाबाग के मुतवली की हैसियत से साबिक मेयर मीर जुल्फ़िकार अली का तकर्रुर मुतनाज़ा बन गया। मीर लियाकत अली खां वल्द मीर वाहिद अली खां ने दावा किया है कि उनके दादा लियाकत अली खां 1997 में मस्जिद नानाबाग के मुतवली थे और उनके इंतकाल के बाद उनके वालिद को तौलियत मुंतकिल की गई, जिसका गज़ट नंबर 32 मौर्रिखा 30 अगस्त 1984 में इंदराज है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लियाकत अली खान ने बताया कि चूंकि वालिद के इंतकाल के वक्त वो छोटे थे, उनकी वालदा ने मुकामी मुसलमानों और मुसल्लियों की ख्वाहिश पर एक इंतजामी कमेटी तश्कील देते हुए मस्जिद की देखभाल उसकी सुपुर्द कर दी। 20 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली को मुतवली बनाने से मुतालिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड का ऐलान गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली ने मस्जिद नानाबाग की औकाफी जायदाद पर वाक़ मलगियों के मालिकिन से मामलत भी की और तौलियत के लिए एक अरसे से कोशिश कर रहे थे, लेकिन साबिक़ा बोर्ड ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मगर अब अचानक उनकी दरख्वास्त को मोहम्मद सलीम ने, जो खुद को औकाफी इमलाक का निगहबान और हत्ता के वक्फ बोर्ड के दफ्तर का पानी तक न पीने का दावा करते हैं, जुल्फ़िकार अली को हैरतनाक अंदाज में मुतवली बना दिया। जुल्फ़िकार अली न तो बशीरबाग के साकिन हैं और न ही उस मस्जिद के मुसल्ली हैं। मीर लियाकत अली खान ने कहा कि अगर साबिक़ मेयर की तौलियत को बर्खास्त नहीं किया गया तो वो अदालत से रुजू हो जाएंगे। रियासत भर के RTOs में आज से एक हफ्ता तवील सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके दौरान शहरियों को हादसा से बचने की तदाबीर और मोहतात ड्राइविंग के बशमूल ट्रैफिक कवानीन और जवाबित से वाकिफ करवाया जाएगा। बंदलागुड़े के RTO ऑफिस में इस खुसूस में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके दौरान RTO अहदेदार कुप्पला श्रीनिवास ने बताया कि मज़ीद 18 वार्ड्स को बंदलागुड़े के RTO से जोड़ दिया गया। चुनाचे अब वहाँ के रहने वालों को गाड़ियों का भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस तकरीब में RTO ऑफिस के अमले, एजेंट्स के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शब बारात से कबल कब्रस्तानों की साफ सफाई यूं तो मामूल की बात है और ये काम बल्दिया की जानिब से हर साल किया जाता है, जिसके दौरान झाड़ियों को काटा जाता है। लेकिन आज मस्जिद सालेहीन ईदी बाजार के करीब वाक़ कब्रस्तान की सफाई के दौरान झाड़ियों को आग लग गई। चुनाचे आग पर काबू पाने पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब करना पड़ा। आग लगने से कई कुबूर को नुकसान पहुंचा और हर तरफ राख के ढेर नजर आने लगे। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, लेकिन अब भी यह सवाल है कि यह आग कैसे और क्यों लगी। बच्चा मजदूरी के खिलाफ एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए महकमे पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस ने सिकंदराबाद ट्रेन स्टेशन पर मुश्तरका कार्रवाई की और बच्चा मजदूरी के लिए बिहार से लाए जाने वाले 43 बच्चों को बचा लिया। इनमें से बताया जाता है 19 बच्चों को भवानी नगर तालाब कट्टे में चूड़ी साजी के कारखानों में काम के लिए लाया जा रहा था। तमाम बच्चों को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया और मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस गोपालपुरम ने गुज़िश्ता दिनों रॉडी शीटर फरीद के कत्ल का मामला हल करने का दावा किया है और इस सिलसिले में खातून समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 45 साल विजय लक्ष्मी, 28 साल के मल्लेश, 19 साल अमर, 28 साल शिवा कुमार, 38 साल सुभाष राव और नरसिम्हा शामिल हैं। मजीद 4 मुल्ज़िमीन, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, मफरूर बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक फरीद से, जो चंचलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 20 से ज्यादा केसेस में मलूस था, सिकंदराबाद के हाकर्स को हिरासा करता था और शराब पीने के लिए पैसे वसूल करता था। चुनाचे उसे रास्ते से हटा देने का एक मंसूबा बनाया गया था। शहर के कॉरपोरेटर्स और एंटोमोलॉजिस्ट ने आज मलेरिया के आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद से मलेरिया के खात्मे का अहद लिया। बल्दिया के दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब में उन्होंने कहा कि मच्छरों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई जाएगी, जिनमें महलों में मच्छरकशी, अद्वियात के जंगी खतूत पर छिड़काव शामिल है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी,
500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। नॉर्थ जोन के तहत कारखाना पुलिस में कार्डन सर्च के दौरान घर घर तलाशी ली गई, जिसके दौरान 37 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया जिनके कागजात नहीं थे। एडिशनल डीसीपी श्रीनिवासा और एसीपी विनोद कुमार की निगरानी में 150 से ज्यादा पुलिस वालों ने इस सर्च में हिस्सा लिया। तेलंगाना जन समिति के सदर डॉक्टर कोदंडा राम ने जिला मेडचल के कापरा मंडल के तहत जवाहर नगर में टीजीएस के पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि वो 29 अप्रैल को सरूर नगर में मुनक्किद होने वाले जलसे आम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। इस जलसे में टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम में वाक़े इस्लाह हाई स्कूल के तलबा व तालिबात ने आज इस्लामिक लाइफस्टाइल एक्सपो मुनक्किद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गौस मुहिउद्दीन मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर तलबा ने इस्लामिक आर्ट के नमूनों की नुमाइश की और नात व तकारीर से माहौल को मुअत्तर कर दिया। बारिश मौसम में हो तो रहमत और बेमौसम हो तो जहमत, ये हाल जिले वरंगल के महबूबाबाद का है। गैर मौसमी बारिश के बाद रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है कि उन्होंने फसल के काटने के बाद उसका जखीरा किया था। सवाल ये है क्या इस नुकसान की पाबजाई के लिए हुकूमत आगे आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत के अक्सरियती फिरके के गॉडमैन टू रेपिस्ट स्वामी आसाराम को सालों पहले एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के जुर्म में गिरफ्तार कर जोधपुर कोर्ट में केस चलाया जा रहा था। सालों के बाद जब वो चलने फिरने के माजूर होकर किसी काम के काबिल नहीं रहा तो अब जाके कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। वकील इस्तिगासा ने उसे सख्त से सख्त सजा की मांग की थी और वो सजा उसे यूं दी गई है कि सजाए उम्र कैद की गई। लिहाजा इनके वकीलों ने भी ऐलान किया है कि वह सभी इस फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट में मुराफा जरूर करेंगे। मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने मंगोलिया के उनके हम मनसब से मुलाकात करते हुए एक इजलास में शिरकत की और कई मुद्दों को जेर बहस लाया और वहां के कारोबारियों को भारत में पैसा लगाने का मशवरा दिया ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर मुनाफा हासिल हो सके। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों के पर्चे जात दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद अब जांच पड़ताल का अमल शुरू किया गया है। बीजेपी पार्टी ने एक नए अभियान के साथ वहां के इंतखाबात में अपनी तशहीर शुरू कर दी है। पीएम मोदी हुकूमत बनाने से पहले मुल्क में कहीं भी इस्मत रेजी होती तो मौजूदा हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद किया करते रहे। अब इनकी हुकूमत में बड़े बड़े इस्मत रेजी के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं तो नौजवानों को वो नसीहत करते नजर आ रहे हैं कि नौजवान बेटियों की इज्जत करें। वाज़ेह हो कि मुल्क के गौ रक्षकों ने इनकी नसीहतों को नकार दिया था और आज भी वो मुल्क में
हरकत में है। पिछले सालों से लगातार खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के पुलवामा से फिर खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुबैना 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है। बताया गया है कि इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और अवंतीपुरा में इन शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश कर दी गई। रियासत महाराष्ट्र में नक्सलाइट से मुतासरा इलाका गढ़चिरौली में सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत हासिल कर ली गई, लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलाइट्स को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। कई लाशों के मिलने के साथ साथ अब इंद्रावती नदी से भी 15 मजीद लाशें मिलने की खबर दी गई। इस तरह से मुबैना 37 नक्सलाइट्स अब तक हलाक हो चुके हैं, जिनमें नक्सलाइट्स के 2 कमांडर्स भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि 2001 से 2009 के दौरान ज़राअती कर्जे जात चुकाने में नाकाम रहने वाले करीब 4 लाख किसानों को रियासती हुकूमत कृषि ऋण माफी योजना में शामिल करने जा रही है, जिनसे अब कर्ज की माबाकी रकम नहीं ली जाएगी। भारत का 15वां फाइनेंस कमीशन आज से 3 रोजा दौरे पर आसाम पहुंच गया है। ये वहां के माशी हालात का जायजा लेगा और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के इक़दामात की जांच पड़ताल भी करेगा। बड़े बड़ों की बात तो कुछ और ही है। दुनिया का एक छोटा सा कीड़ा मच्छर आज सारी दुनिया को अज़हद परेशान करके रखा हुआ है और शायद आधी से ज्यादा दुनिया की मईशत का इन्हिसार सिर्फ इस छोटे से कीड़े पर आ गया है। लिहाजा आज मुल्क में बैनुल-अक़वामी यौम मलेरिया मनाए जाने के मौके पर लोगों को इस बीमारी से होशियार करवाने के मकसद से रेडी टू बीट मलेरिया का नारा दिया गया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ऐलान किया है कि भारत समेत दुनिया के सभी ममालिक में वो अपना मुहासिबा करेगी और आज़ादाना अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कंपनी ने मजीद बताया कि ये पूरी तरह अमेरिकी बाजार में फ़आल है, वहीं उसकी ब्रांचेस SCL इलेक्शंस भारत समेत दुनिया की बहुत सारी जगहों पर काम कर रही है। फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर ईरान से एक नया न्यूक्लियर समझौता किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में 3 साल पहले किए गए समझौते को कारगर बताया, जबकि फ्रांस के सदर ने इस मौके पर ईरान के साथ एक समझौते के साथ काम करने की ख्वाहिश जताई। अमेरिका ने अपने साइबर कमान के चीफ के तौर पर पॉल नाकासोन के नाम को तक़वियत दे दी है। एक इजलास में इनके नाम को मंजूरी दी गई और उनकी नौकरी में भी तरक्की दी गई है। नाइजीरिया के वस्त में वाक़े एक चर्च पर हुए बम हमले में 2 पादरियों समेत 18 लोग मौत के घाट उतर गए। ये हमला किसी की तदफीन के दौरान किया गया, साथ ही 2 चर्चेज भी हमले का निशाना बनाए गए। चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में लिवरपूल के मोहम्मद सलाह के 2 गोल की बदौलत पहले हिस्से में एस रोमा से 5-2 से शानदार जीत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। दूसरा सेमीफाइनल रियल मैड्रिड और यूनिक के बीच खेला जाएगा। IPL मैचेस में 3 बार चैंपियन बनी मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने लो स्कोरिंग मुकाबले में 31 रन से हरा दिया है। इस टीम ने 119 रन बनाए, जबकि मुंबई की टीम 87 रन पर ढेर हो गई।